माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक बीमारी के बारे में डिस्कस करने के लिए, जिसके लिए लेकर के मेरे पास निरंतर लगातार आप लोगों के फ़ोन आते रहते हैं। वो बीमारी है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। काफ़ी लोग के फ़ोन आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि वो दवा ले रहे हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की या उनका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी एंटीबायोटिक ऐसी है जिसको आप घर पे ही सेफली शुरू करके उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन शुरुआती दौर पे ही अगर आप उसको एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स ले लेते हैं तो शायद आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। और या तो डॉक्टर को दिखाने के बाद अगर कोई दवा आपको एडवाइस की जाती है और आप 7 से 10 दिन का कोर्स उसका ले लेते हैं तो उसका वो रिकरेंस नहीं होता है। रिकरेंस उन्हीं का होता है जिनमें या तो कोई स्टोन है जो कि इन्फेक्ट हो गया है, जो कि बार बार इन्फेक्ट हो रहा है, या तो वो ऐसी चीज़ के लिए प्रोन है जिससे कि बार बार उनको उस सोर्स से एक्सपोज हो रहे हैं कि उनका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उनको बार बार हो जाता है। तो जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन शब्द में ही विदित है, पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन। अब पेशाब के रास्ते में क्या आता है? किडनी आता है, यूरेटर आता है, ब्लैडर आता है और हमारा यूरेथ्रा आता है, जिससे माध्यम से ये यूरिन बाहर आ जाती है। हम जानते हैं कि यूटीआई जो है वो महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पेशाब का रास्ता, बच्चेदानी का रास्ता और जो लैट्रिन का रास्ता, ये सब आसपास होते हैं। तो एक थोड़ा हाइजीन मेंटेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि बहुत अच्छे से अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखें जिससे कि उनको यूटीआई ना हो। फीमेल्स में ये बहुत कॉमन यूटीआई बार बार इसलिए होता है क्योंकि प्रॉपरली हाइजीन जो है वो मेंटेन नहीं होती है। अगर मान लीजिए किसी के को कैसे पता चलेगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उसको पता करने के लिए देखिए आपको पेशाब में जलन सी महसूस होगी, पर हर केस में ज़रूरी नहीं है जलन हो। पेट के निचले हिस्से में दर्द आपको रह सकता है, आपको बुखार आएगा। बुखार ज़्यादातर समय में वो जिसे कहते हैं कि चिल्स के साथ बुखार आता है, आपको ऐसे ऐसे झटके आते हैं साथ में बुखार में, या कंपन होती है जिसे कहते हैं, उसके साथ आपको बुखार आता है। और पेशाब आप एक बार जाएंगे तो खुल के नहीं होगी, बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो समझ लीजिए आपको कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अब अगर आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं इसको लेकर के, तो आप डॉक्टर आपको यूरिन का टेस्ट बोलता है, रूटीन माइक्रोस्कोपी और यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है। अभी जो कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए आपको जो यूरिन का सैंपल इकट्ठा करना है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग किसी भी बोतल में सैंपल दे देते हैं, वो बोतल में जो पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। तो जो सैंपल बाज़ार में स्टेराइल अवेलेबल है उसी में ही आप वो सैंपल लें। अब आप पूछते हैं कि कौन सा सैंपल देना चाहिए, तो आप सबसे बेहतर होता है जब आप रात को सो के उठते हैं तो सुबह उठ के आप 1-2 गिलास पानी पीजिए। वो पानी पीने के 15 से 20 मिनट के बाद आप यूरिन करते हैं तो पहली धार थोड़ी सी जब निकल जाती है उसके बाद जो मिड यूरिन सैंपल होता है वो आप लीजिए, उसको आप जांच के लिए भेजिए तो आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आती है। मान लीजिए आपने सैंपल ले लिया, आप तुरंत ही उसको लेके नहीं जा सकते तो आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में रख सकते हैं कुछ समय के लिए, जब तक आप उस सैंपल को लेकर के नहीं चले जाते हैं। अभी जो सैंपल की रिपोर्ट आती है इसमें क्या क्या आता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटियस है, ई कोलाई है, तो ज़्यादातर ई कोलाई की वजह से ये होता है। और साथ में काफ़ी सारे एंटीबायोटिक की लिस्ट आती है, किसी के सामने आर लिखा होता है, किसी के सामने आई लिखा होता है, किसी के सामने एस लिखा होता है। आर मतलब होता है रेजिस्टेंट, मतलब कि वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। एस मतलब ससेप्टेबल या सेंसिटिव, वो एंटीबायोटिक काम करेगी। इंटरमीडिएट जहाँ लिखा होता है उस वो डाउटफुल होता है, बॉर्डर लाइन की, वो एंटीबायोटिक काम तो करेगी पर उसको आपको हाई डोज देना पड़ेगा। तो ज़्यादातर केस में हम देखते हैं कि लोग बगैर ये सेंसिटिविटी टेस्ट कराई हम डॉक्टर एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। पर शुरू कर सकते हैं आप, पर आप कोई भी एंटीबायोटिक लेने से पहले आप यूरिन का सैंपल लेकर के प्रिजर्व कर लें, उसके बाद ही एंटीबायोटिक शुरू करें। ऐसा ना कि आप एंटीबायोटिक शुरू कर दें, वो एंटीबायोटिक काम ना कर रही हो, बाद में आप उसका टेस्ट कराते हैं तो काफ़ी समय हम देखते हैं कि कल्चर स्टेराइल आ जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि अब इन्फेक्शन आपका पूरा ख़त्म हो गया है, तो माइट भी वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है उसमें। तो ये तो है कि किस तरह से आपको सैंपल लेना। अब आप पूछेंगे कि कौन सी दवा शुरू कर देनी चाहिए। देखिए वो दवा, वो एंटीबायोटिक जो कि सबसे सेफ इसमें रहती है वो है नॉरफ्लॉक्सासिन। नॉरफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है 500 mg बीडी, कम से कम 7 दिन तक आप इसको लीजिए। ये वो एंटीबायोटिक है जो कि पेशाब के रास्ते से होकर निकलती है और उसका जो हाई कंसंट्रेशन होता है, जो हर एंटीबायोटिक के निकलने का अपना अपना रास्ता होता है। कुछ लीवर में मेटाबोलाइज होती हैं, कुछ हमारे ब्लड में मेटाबोलाइज हो जाती हैं, ये पेशाब के रास्ते में मेटाबोलाइज होती है, इसलिए इसका ज़्यादा कंसंट्रेशन पेशाब के रास्ते में पहुंचता है। तो नॉरफ्लॉक्सासिन हो गया,
सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, लीवोफ्लॉक्सासिन हो गया, ये कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि आप सेफली जो है उसको यूनिटैक इन्फेक्शन में आप इसको ले सकते हैं, जो कि आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। ज़्यादा प्रेफर्ड दवा वो है नॉरफ्लॉक्सासिन। और जो दवा आप ले सकते हैं वो जो सिफोलैक ओ करके दवा है, वो आप जो है दिन में सुबह शाम लेकर 7 दिन तक ले सकते हैं। ये सेफ दवाएं, कोई नुकसान नहीं करती हैं। मान लो आप किसी कारण में डॉक्टर को दिखाने नहीं जा पा रहे तो ये दवा आप सेफली शुरू कर सकते हैं। साथ में आपको क्या करना है, आपको पानी ज़्यादा पीना है और कोई एल्कलाइज़र, जो कि पेशाब जब इन्फेक्शन हो तो थोड़ा एसिडिक यूरिन हो जाता है, तो एल्कलाइज़र जो है वो एल्कासोल के नाम से आता है, केसिड के नाम से आता है और कई सारे नाम से आते हैं, यूरोफिट के नाम से आते हैं। ये सब एल्कलाइज़र जो कि पेशाब को एल्कलाइज थोड़ा करके रखते हैं और जलन की मात्रा कम कर देते हैं। अगर तो आपको पेशाब में दर्द भी हो रहा है तो आप यूरी स्पास करके दवा आती है, सुबह शाम ले सकते हैं, या हाइसी मैक्स करके दवा आती है, वो सुबह शाम ले सकते हैं इस दवा को। और अगर आपको बुखार आता है तो साथ में आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। जो 50 किलो से जो नीचे हैं वो 500 mg दिन में 3 बार से 4 बार या 5 या 6 बार तक भी ले सकते हैं, अगर आप जो समझें। नहीं तो फिर अगर जो 50 kg से ऊपर है उनको 650 mg की जो डोज़ है वो आप ले सकते हैं। कि वैसे तो दिन में 3 बार आप 3 दिन तक लीजिए, बाद में जब आपको ज़रूरत पड़े तो लीजिए। और पर अगर आपको बुखार नहीं उतरते हैं तो आप ठंडे पानी की पट्टी कर सकते हैं। और ये जो है डोज जो है इसकी पैरासीटामोल की आपको 5 से 6 बार तक दिन में आराम से तो सेफली दे सकते हैं, उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। पर हमको ये पता करना चाहिए चाहते हैं कि ये सोर्स है क्या, तो एक पेट का अल्ट्रासाउंड भी कराना ज़रूरी होता है। अल्ट्रासाउंड में अगर कोई पथरी है तो आ जाता है, कोई यूरिन जो यूरेटर में पथरी है तो आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में ट्रेबिकुलेशंस या थिकनिंग इस तरह से आता है जो बताता है हमको कि यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन है, सिस्टाइटिस जिसको हम कहते हैं। तो सिस्टाइटिस इन्फेक्शन अगर है तो उसमें ज़रूरी रहता है कि यूरिन का कल्चर लेकर के हम उसको डॉक्टर के पास भेज दें और उसको कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट, जो कि आपकी 48 से 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती है, तो सैंपल लेकर के आप एंटीबायोटिक शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नॉरफ्लॉक्स सेफ है दवा शुरू कर दी, पर उचित रहेगा कि आप एक सैंपल निकाल के रख लें, जैसे मैंने बताया, क्योंकि काफ़ी बाद में अगर हम पता चलता है कि वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही, दूसरी काम करेगी, तो वो हम एंटीबायोटिक को कभी भी हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं उनको बार बार यूनिटैक इन्फेक्शन होता है, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो मैरिड कपल्स होते हैं उनमें अगर फीमेल्स को रहता है, जो सेक्सुअली एक्टिव है फीमेल्स को रहता है तो उससे मेल को हो सकता है, मेल को रहता है और फीमेल को हो सकता है, तो दोनों लोगों को जो है वो एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत रहती है। तो वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वो आप उसका एक एंटीबायोटिक का कोर्स आप ले सकते हैं। कभी कभी कुछ केस में हम देखते हैं कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो होती है तो उसमें फिर तो अलग से फिर जो आपका फ्लूकोनाजोल, आइवरमेक्टिन जो दवाएँ हैं ये सब देने की दवा रहती हैं। बहुत ही रेयर केस में होता है कि यूनिटैक इन्फेक्शन जिनको काफ़ी सालों से है, हो सकता है वो इन्फेक्शन टीबी की वजह से हो, जो कि यूरिनरी ब्लैडर का टीबी हो सकता है, तो वो भी रूल आउट कर लेना ज़रूरी हो रहा है। अगर उनका कोई भी दवा लेकर कोई भी दवा असर नहीं कर रही है तो मैं चाहूँगा एक बार मोंटू टेस्ट करा लें और एक्सपर्ट एमटीबी या आरआईएफ टेस्ट जो होता है वो आप ज़रूर करा के देख लें, जिससे क्लियर हो जाएगा कहीं टीबी तो नहीं है। कभी कभी टीबी अब है तो ब्लैडर की टीबी है या गुर्दे की टीबी है, तो जिसकी वजह से अगर ये इन्फेक्शन हो रहा है तो जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक वो बीमारी से निजात नहीं मिलेगा और कोई एंटीबायोटिक उसमें काम करेगी नहीं, तो उसमें टीबी की दवा काम करेगी। तो बेटर ये रहेगा कि ये एक दिमाग में एक रख करके इसको ये जांच करा लें, जिनको लंबे समय से 6 महीने से साल भर से या बार बार होता रहता है, तो एक बार टीबी का रूल आउट कर लेना मैं सोचता हूँ उचित है। अगर किसी प्रकार का यूनिटैक इन्फेक्शन अगर किसी को रिकरेंट के तौर पर हो रहा है, नहीं तो यूटीआई ऐसी चीज़ है जो कि हर आदमी ने लगभग 90% लोग अपने जीवन काल में उसको एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ लोग गर्मी टाइम में जब पानी कम पीने लगते हैं तो उनको वैसे हो जाता है। वैसी स्थिति में अगर आप पानी 2-3 लीटर पी लें और फ्लशिंग अच्छे से कर दें तो दवा भी लेने की ज़रूरत नहीं होती, आपको वो इन्फेक्शन अपना छोटा मोटा रहता है वो ठीक हो जाता है। बैक्टीरिया की कॉलोनी तो रहती है सबके यूरिन में, लेकिन वो 1 लाख पर ml से कम कॉलोनी रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं करती। अगर वो बढ़ जाती है तो ये वो तकलीफ करती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने में सफल रहा हूँ कि यूनिटैक इन्फेक्शन आखिर क्यों हो जाता है और आप इसका यूरिन का टेस्ट कैसे करा सकते हैं, आपको सैंपल कैसे लेना है और कौन सी एंटीबायोटिक घर में आप आराम से ले सकते हैं सेफली। तो मैं फिर से दोहरा दूँ, नॉरफ्लॉक्स है, सिप्लॉक्स है, लीवोफ्लॉक्स है, नाइट्रोफोरेंटाइन दवा भी लेते हैं पर वो थोड़े साइड इफेक्ट ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आप बेटर है कि नॉरफ्लॉक्स ऑफ कोर्स आप घर में ट्राई कर सकते हैं अगर आपको यूनिटैक इन्फेक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं पर
देखता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये जो नीचे लाल रंग का बटन आपको सब्सक्राइब कर दिख रहा है, प्लीज़ 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 इसको अभी दबा दीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए और मैं नए नए वीडियोस नई नई बीमारी के बारे में लेके आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।